अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को बुझाता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। और अब सुर्खियां। वायएसआर की 13वीं बरसी पर वजीर आला जगन समेत अरकान खानदान व दीगर का खिराज। एपी व तेलंगाना में भी याद वायएसआर। 4% रिजर्वेशन और मुख्तलिफ स्कीमात से मुसलमानों को पहुंचा बेहद फायदा। काकीनाडा के जमील असगर के 3 बेटों ने हासिल की आला तालीम। सीपीएम के वफ्द की आज प्रगति भवन में वजीर आला से मुलाकात। मुनुगुडु में टीआरएस की तायद के पस मंजर में होगी बातचीत। वजीर आजम ने बहरी जंगी जहाज आईएनसी विक्रांत को किया कौम के नाम मानून। चीन के साहिल पर दियोखामद जहाज तैनात। और अब तफसील आंजिहानी। वजीर आला वायएसआर की 13वीं बरसी के मौके पर एडुपुला पाया में वायएसआर घाट पर वजीर आला जगन ने हाजिरी देकर खिराज पेश किया। साथ में उनकी वालिदा वाईएस विजयम्मा, अहलिया वाईएस भारती और बहन वाईएस शर्मिला ने वायएसआर को खिराज पेश किया। इस मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। वजीर आला जगन ने अरकान खानदान के साथ दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बाद में एडुपुला पाया को पहुंचने वाले अवाम और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। उनके हालात के बारे में दरियाफ्त किया। गरीबों की फलाह के मकसद से ही वायएसआर ने मुख्तलिफ स्कीमात को रूबा अमल लाया। वायएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने आज वायएसआर की बरसी के मौके पर आंजिहानी कायद को खिराज पेश किया। रामाकृष्ण रेड्डी ने कहा कि वायएसआर के नक्शे कदम पर चलकर जगन भी अवामी खिदमात में मसरूफ हैं। ఒక వ్యక్తి, ఒక నాయకుడు తాను గన మనుషులందరినీ తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని సమాజాన్ని ప్రేమిస్తే, సమాజంలో అసమానతలు పోవాలని తలపెడితే, ఆయన ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్ళగలిగిన నాయకుడైతే ఎలా ఉంటుందో అనేది ఆయన 5 ఏళ్లలోనే చూపించారు. ఈరోజు అదే సిద్ధాంతమైంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం అది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన హఠాన్ మరణం తర్వాత ఈ 13 ఏళ్ల ప్రస్థానం ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టేకప్ చేశారో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపంలో ఈ ప్రస్థానం ఎలాగైతే దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగుతోందో, ఈ ప్రస్థానంలో లక్షలాది మంది ఎలాగైతే ఆయన వెంబడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంబడి అడుగులు వేస్తున్నారో, ఇవన్నీ కూడా ఓ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా అజరామరంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు అనగానే ఏ పథకాలే కాకుండా మొత్తం ఒక చరిత్ర ఎలా గుర్తొస్తుందో, దాన్ని ఇప్పుడు దానికి ఒక శాశ్వతత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా భారతదేశ చరిత్రలో ఇది ఒక మహోధ్యాయంగా, ఒక సువర్ణాధ్యాయంగా నిలబడింది ఇప్పటికే. कृष्णा जिले के अंबापुरम में आंजिहानी कायद वायएसआर की 13वीं बरसी तकरीब मनाई गई। इस मौके पर वायएसआर के कांसे के मुजस्सिमे की रुनुमाई अंजाम दी गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडर केवीपी रघुवीरा रेड्डी, वट्टी वसंत कुमार, ओंडावली अरुण कुमार, एस शैलजनाथ व दीगर ने हिस्सा लिया। वायएसआर कांग्रेस के कर्नूल जिला ऑफिस में आंजिहानी वायएसआर की बरसी तकरीब मनाई गई। इस मौके पर वायएसआर के मुजस्सिमे को फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर कर्नूल के एमएलए हफीज खान ने कहा कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन फराहम करके वायएसआर ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसको मुसलमान हमेशा याद रखते हैं। इसके अलावा वजीर आला जगन भी वायएसआर के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी फलाह के लिए मुनफरद स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। पर राजशेखर रेड्डी साहब का नाम जब आता है तो उनके पास एक किस्म की खुशी आ जाती है कि वाकई में एक तारीफ के काबिल का लीडर था।
जिस तरीके से कोई राजा या कोई लीडर अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करता है तो वो मरने के बाद भी वो उसका नाम जिंदा रह जाता है। उसी तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब का काम था, चाहे वो आरोग्यश्री का रहने दीजिए, घरों का पट्टा रहने दीजिए, उस टाइम के ऊपर जिस तरीके की बेहतरीन गवर्नेंस जिसने तरीके से करे थे, करंट के चार्जेस के बारे में रहने दीजिए, एग्रीकल्चर फार्मर्स को जिस तरीके से हेल्प करे थे, या उस टाइम पे इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस तरीके के बनाए थे, ये सारे काम उनके याद आते हैं। उसी तरीके से आज जगन मोहन रेड्डी साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पर सारे के सारे स्कीम्स घर बैठे लोगों को मिल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे स्कीम्स नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के ज़रिए अकाउंट में पैसे नहीं डाला जा रहा है। इस तरीके से घर पे लेके जाके पेंशनर को घर पे हाथ पे पैसे नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है इस तरीके से का काम हो रहा है। आंजिहानी वजीर आला वायएसआर ने मुनफरद अवामी फलाही स्कीमात के जरिए अवाम के दिलों में जगह बनाई है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने वायएसआर की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में मुनक़िदा तकरीब में कहा कि वायएसआर ने गरीबों की तरक्की और बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदाम किए हैं। इस मौके पर टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव और कोंडा रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। साबिक वजीर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने आंजिहानी वजीर आला डॉक्टर राजशेखर रेड्डी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने राजशेखर रेड्डी के 4% रिजर्वेशन, सेहत समेत मुख्तलिफ फलाही स्कीमातों और तरक्याती कामों का जिक्र किया और उन्होंने तेलंगाना और आंध्रा के वज़राए आला से अपील की कि वो 4% रिजर्वेशन की बरकरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौसिर पैरवी के लिए नामवर वकीलों की खिदमात हासिल करें। क्योंकि बहुत ही करीबी साथियों में था और साथ तौर पर उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रास्ता बताया कि गरीबों को और राजू आरोग्यश्री किस तरीके से 108 एम्बुलेंस का पहली दफ़ा उन्होंने बताया। मुसलमानों का रिजर्वेशन पहले 5, बाद में अदालती लड़ाई के बाद 4% से आज 20 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA इस साल आंध्रा और तेलंगाना के अंदर 1073 बच्चे डॉक्टर्स में, MBBS में फ्री एडमिशन मिला। वो तो ये भी उन्हीं का कारनामा है। इस तरीके से अगर हम सारे शहर हैदराबाद की बात करें, मेट्रो रेल, ये गोदावरी का पानी और PV नरसिम्हा राव रोड, राजीव गांधी एयरपोर्ट, तो जितने डेवलपमेंट मिले सब राजशेखर रेड्डी के दिखेंगे। आपकी ये सरकार में 8 साल में तो कोई एक बड़ा कारनामा नहीं है इनका कि फलाना काम किए हैं। जो भी है प्रोजेक्ट्स पूरे, आज हैदराबाद इंटरनेशनल सिटी बना है, UNO में मस्त सिटी देखना बोल के अगर जो हुआ है तो वो सिर्फ राजशेखर रेड्डी साहब की है। तो ऐसी शख्सियत बार बार बहुत कम पैदा होते हैं दुनिया में। वायएसआर के दौर में हुई तरक्की मुल्क में अब तक किसी और रियासत में नहीं हुई है। साबिक PCC सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि फलाही इक़दाम के साथ साथ उन्होंने तरक्की को भी नई रफ्तार अता की थी। आज वायएसआर की बरसी के मौके पर पंजागुट्टा पर वाक़े उनके मुजस्सिमे पर उन्होंने फूल चढ़ाए और खिराज पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने भी आंजिहानी कायद के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। साक्षी मीडिया ग्रुप की जानिब से साक्षी हेड ऑफिस हैदराबाद में आंजिहानी वायएसआर को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर इंतजामिया और मुलाजिमीन की जानिब से आंजिहानी कायद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर वायएसआर के कारनामों को याद किया गया और उन्हें अवाम के दिलों में रहने वाला लीडर करार दिया गया। Son of soil who was such a leader of the masses for many years. It's a moment for all of us to remember him deeply with a lot of love and passion. మాకు ఆసరగా ఉన్నాడు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ అటువంటి పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉంది. ఆయన గురించి అంతగా తప్పించిపోయారు. మామూలుగా ఇంట్లో మన బంధువులు ఎవరు చనిపోయినా కూడా అంతగా బాధపడినంత విధంగా డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గురించి అంత బాధపడ్డారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత. ఇప్పటికీ ఆయన మర్చిపోలేకపోతున్నారు. అదే ఆయన గొప్పతనం. ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి. సో రూపాయి డాక్టర్గా ఆయన చాలా ఫేమస్ అయ్యారు పులివెందులు. అక్కడి నుంచి ప్రజాసేవలో
ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా 5 సంవత్సరాల 3 నెలల కాలమే పరిపాలించినా కూడా తరతరాలకు చెరగని తన ముద్రను వేశారు. आंजी हानी वजीर आला डॉक्टर वायएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनकी फलाही स्कीमात को याद किया जा रहा है। वाईएसआर की फलाही स्कीमात से मुसलमानों को भी फायदा हुआ। 4% रिजर्वेशन फीस रिम्बर्समेंट स्कीमात से काकीनाडा से ताल्लुक रखने वाले जमील असगर के खानदान ने फायदा उठाया। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले जमील असगर के 3 लड़कों ने बीटेक किया है। भारी तनख्वाह पर मुलाजिमतें हासिल की और उनकी जिंदगी में खुशहाली आई। काकीनाडा शहर में कभी चप्पल की दुकान चलाने वाले इस शख्स का नाम मोहम्मद जमील असगर हैं। जमील इस वक्त अपने अफराद खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जमील असगर का मानना है कि अल्लाह के फजल से उनकी जिंदगी में खुशहाली वाईएसआर की फलाई स्कीमात जरिया बनी। ఈ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే 42 నన్ను నెగ్గిన తర్వాత చేసిన వాగ్దాన ప్రకారం ఆయన ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ప్లస్ రిజర్వేషన్ ముస్లింకి ఇవ్వడం వల్ల 3 అబ్బాయిలు కూడా లాభం పొందారు। असगर का खानदान उनकी अहलिया फातिमा उनिसा के अलावा 3 लड़कों पर मुश्तमिल है। 2006 से पहले असगर का खानदान इंतहाई कसम पुरसी की हालत में एक किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहा था। అప్పులు చేయడం వల్ల షాప్ కూడా అమ్మేసుకున్నాను। పిల్లల చదువు కోసం నేను రోడ్డు మీద వచ్చేసి ఫుట్పాత్ వ్యాపారం చేసుకుంటాను, జోళ్ళు అమ్ముకుంటున్నాను। असगर के खराब माशी हालत की वजह से उस वक्त उनके लड़कों को तालीम दिलाना मुश्किल था। असगर उस वक्त उनके लड़कों को अपनी दुकान पर काम पर ले जाने के बारे में सोच रहे थे। हालात बदले, वाईएस राजशेखर रेड्डी वजीर आला बने। वाईएसआर ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन और फीस रीइंबर्समेंट का ऐलान किया। కరెక్ట్ ఆ టైంలోనే ఆ స్కీమ్ రావటం, ఆ పాలసీ అమలు చేయటం, అది చాలా చాలా మాకు హెల్ప్ చేసింది। वाईएसआर हुकूमत के फलाही स्कीमों के ऐलान के बाद असगर ने अपने लड़कों को तालीम दिलाने का फैसला किया और उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। కేవలం ఫస్ట్లో 5,000 కట్టాను నేను జాయినింగ్, అక్కడి నుంచి అతను బీటెక్ చేసి పూర్తిగా బయటకు రావడం జరిగింది। असगर के 3 लड़कों ने बीटेक किया और बीटेक की तालीम के बाद इन्हें भारी तनख्वाहों पर नौकरियां मिली। జేఎన్టీయూలో క్యాంపస్ జరిగింది, క్యాంపస్ అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది। ఈ రోజు అతను 2 కంపెనీలు మారి హ్యాపీగా 1,50,000 జీతంతో ఉద్యోగం చేసుకున్నాడు। असगर अपना जाती मकान तामीर कर चुके हैं और वो कार भी खरीद चुके हैं। वो अपने अफराद खानदान के साथ इस वक्त खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। असगर की जिंदगी में खुशहाली में डॉक्टर वाईएसआर की फलाही स्कीमात ने अहम रोल अदा किया। ఇవాళ మేము ఉండడానికి కారణం కేవలం దేవుడి దయ వల్ల రాజశేఖర్ రెడ్డి చేసింది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అండ్ రిజర్వేషన్ వల్లే। असगर के 3 लड़कों में से 2 लड़के इस वक्त हैदराबाद में मुलाजिमत कर रहे हैं। 2 लड़कों को हैदराबाद की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत मिली है। వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ వల్ల మేము 4 ఇయర్స్ బీటెక్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్గా ఉద్యోగాలు సంపాదించి ఇవాళ మేము సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకున్నాము। असगर के 2 लड़के जलील मुदस्सिर और अखिल इस वक्त घर से काम कर रहे हैं। రాజశేఖర రెడ్డి 2004లో ఎడ్యుకేషన్ పథకాలు పెట్టిన వల్ల ఈ రోజున మా పిల్లలు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ చదివి పైకి వచ్చారండి। యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ అదర్ మెంబర్స్ యాజ్ వెల్। असगर के तीसरे लड़के खलील तौखीर सिविल इंजीनियर हैं। असगर के लड़कों का मानना है कि अगर उन्हें वाईएसआर की स्कीमात ना मिलती तो उनके लिए तालीम और रोजगार हासिल करना मुश्किल हो जाता। నిజంగా వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ మేము చాలా ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము, థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి। మా జీవితాలే కాదు, మాలాంటి చాలామంది యూత్ ఎంతమంది మైనారిటీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది। माशी मसाइल से दो चार असगर के खानदान के लिए वाईएसआर की फलाही स्कीमात ने अहम रोल अदा किया और उन्हें खुशहाल बनाया। గౌరవంగా ఇలా బతుకుతున్నట్టు కేవలం ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చే రిజర్వేషన్ వల్ల। ఆయన ఎక్కడున్నా సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చల్లగా ఉండాలి। సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్। असगर का खानदान
वाईएसआर को एक अवामी कायद करार देता है। वाईएसआर की फलाही स्कीमात से एक असगर का खानदान ही नहीं बल्कि हजारों खानदानों ने फायदा उठाया और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज। फसल बीमा के लिए आज तक किसी ने 3,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने ये कारनामा अंजाम देकर एक मिसाल कायम की है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। पुलिवेंदला एरिया डेवलपमेंट एजेंसी से मुतालिक एडुपुला पाया में जगन ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। ई क्रॉपिंग पर मुनासिब अंदाज से अमल न होने की खातिर फसल बीमा चंद किसानों तक न पहुंचने के मसले से किसानों ने जगन को वाकिफ कराया। जगन ने कहा कि ई क्रॉपिंग तमाम स्कीमात के लिए लाजमी है, ऐसे में किसानों को भी दिलचस्पी लेकर ई क्रॉपिंग करवा लेनी चाहिए। अस्पताल में तिब्बी अमले के तकर्रुरात पर जगह ने कहा कि महज महकमे सेहत में ही अब तक हुकूमत ने 40,000 मुलाजमीन का तकर्रुर किया है और फिलहाल माहिरीन डॉक्टर्स की तकर्रुरात का अमल जारी है, जिसको 15 सितंबर तक मुकम्मल कर लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। मरकजी स्कीम आयुष्मान भारत पर अमल न करने पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के बयान की हरीश राव ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आरोग्य श्री में आयुष्मान भारत को शामिल किया गया, जिसके लिए मरकज ने फंड भी जारी किए हैं। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा करने से बीजेपी कायदीन को बाज रहने का मशवरा दिया। మేము ఆయుష్మాన్ భారత్ లో చేరకపోతే ఐఎమ్ రెడీ టు టెండర్ మై రిజిగ్నేషన్. ఆర్ యూ రెడీ? ఆర్ బేషరతుగా మీరు క్షమాపణ చెప్పండి. తప్పు మాట్లాడినందుకు, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించినందుకు కేంద్ర మంత్రి గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పి మీ గౌరవాన్ని నిలుపుకోండి అని చెప్పి నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా నిన్నగాక మొన్న ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 43 కోట్లు విడుదల చేసింది. మన రాష్ట్రంలో అయిన ఖర్చు ఆరోగ్యశ్రీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 505 కోట్లు. 505 కోట్లలో వాళ్ళ వాటా కింద 43 కోట్లు ఇచ్చింది. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేరకనే పోతే పోయిన సంవత్సరం 150 ఇచ్చిండ్రు, ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ క్వార్టర్ కింద 43 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు. చేరకపోతే ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు అంటే మీరు అసలు గోబల్స్ను మించిపోయారు. మీరు ఆ గోబల్స్ అనే ప్రచారమే పెద్దదనుకుంటే గోబల్స్ను మించిపోయే విధంగా గోబల్స్ను సృష్టించడంలో నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వచ్చు మీ పార్టీకి. आज शाम प्रगति भवन में सीपीएम कायदीन तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से मुलाकात करेंगे। मुनगुडु असेंबली हल्के में होने वाले जिमनी इलेक्शन के लिए सीपीएम ने टीआरएस की तायद का ऐलान किया है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में सीपीएम कायदीन मुलाकात कर रहे हैं। वजीर आला केसीआर से जो सीपीएम कायदीन मुलाकात करने वाले हैं, इनमें तमिनेनी वीरभद्र, जुलारंगा रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के हसास इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में आरएएफ ने भी हिस्सा लिया। अवाम से पुलिस ने अमन की बरकरारी की अपील की है और अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा किया है। उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसों को निशाना बनाने की मजम्मत की गई है। मदरसों के खिलाफ सर्वे को हरासानी से ताबिर किया जा रहा है। हरासानी और निशाना बनाने की पॉलिसी से सियासी फायदा हासिल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है। 2014 से लेकर जब से बीजेपी हुकूमत आई है, सिवाय मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। देश में जीडीपी कहाँ है, देश में बेरोजगारी किस स्तर पर है, देश में महंगाई कहाँ पहुँच रही है, देश किस स्थिति में जा रहा है, इसकी किसी को नहीं पड़ी है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके अपना वोट हासिल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये 2014 के बाद हुआ है। बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है और मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू का वोट लेती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोचीन के साहिल पर अवलीन देसी साख्ता जंगी जहाज आईएनएस विक्रांत को जारी किया है। ये जंगी जहाज 35,000 टन पर मुश्तमिल है और उसकी तैयारी पर 20,000 करोड़ की लागत आई है। हिंदुस्तान में तैयार होने वाले जंगी जहाज 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस जंगी जहाज में दूसरे छोटे जंगी जहाजों को रखा जा सकता है और 1600 फौजी भी बैठ सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएसआर की 13वीं बरसी पर वजीर आला जगन समेत अरकान खानदान व दीगर का खिराज। एपी व तेलंगाना में भी याद वाईएसआर।
4% रिजर्वेशन और मुख्तलिफ स्कीमा से मुसलमानों को पहुंचा बेहद फायदा। काकीनाडा के जमील असगर के तीनों बेटों ने हासिल किया आला तालीम। सीपीएम के वफ्द की आज प्रगति भवन में वजीर आला केसीआर से मुलाकात। मुनगुडू में टीआरएस की तायद के पस मंजर में होगी बातचीत। वजीर आजम ने बहरी जंगी जहाज INC विक्रांत को किया कौम के नाम मानून। चीन के साहिल पर दियोखामद जहाज तैनात। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।